विजय सर, यानी कि अपनी कारकर्दगी पर आज रोशनी तो खूब डाली गई, लेकिन कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप के सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल जावेद साहब आपसे ये है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक सेकंड, ये जवाब देने से पहले एक सेकंड, मेरी आखिरी बात है। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ शुड ऑलवेज बी कंसल्टेड बिकॉज ही इज इन द थिक ऑफ थिंग्स। नया बंदा आएगा, ही विल नॉट बी केपेबल ऑफ डूइंग इट। जी जावेद सर, देखो मुनीर से, आपने जो -1 वाली बात की है, अगर ये -1 वाला फार्मूला चलता है तो फिर ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की इसलिए और जमहूरियत की और आइन की कि एक पार्टी को आप -1 किसने कहा? मुनीर ने कहा। नहीं सर, मैंने नहीं कहा, मैंने तो आपसे मुस्तकबिल पूछा है। आपने मुस्तकबिल की बात की है, मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मैं भी चुका हूँ। चले खैर बात करें। -1 ही उसका मुस्तकबिल है जो एक परसेप्शन बिल्ड की गई है इस हुकूमत की। अच्छा, और यही वो डायलमा होगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की तारीख का कि हमने कुछ नहीं सीखा, और ये जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा, क्योंकि कभी हमने गैर जमाती इंतखाब किए, कभी पीपल्स पार्टी को माइनस करने का सोचा, कभी हमने मुस्लिम लीग को सोचा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में की जा रही है गुफ्तगू, जिसकी तरफ मुस्तकबिल की बात की जा रही है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुस्तकबिल ना हुकूमतें डिसाइड करती हैं, उनका मुस्तकबिल अवाम डिसाइड करते हैं। अगर अवाम में उनका जो आइन उनको इजाज़त देता है उस तरीके से काम करने का। अब बात आती है, -1 कर दिया फिर अवाम तो जिसको मर्जी कर सकती है, उसको कौन रोक सकता है अवाम को। लेकिन फिर बात वो आ जाती है कि क्या आने वाले इलेक्शन जिनके बारे में बात की जा रही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, या आज से ही हम डाउटफुल कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम पिछले 9 मई के बाद जो इवेंट्स होते देख रहे हैं, उससे तो सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि एक पार्टी को आउट करना है, और अगर 9 मई के नाम पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए चीज़ आउट नहीं की जाती तो वो ख़तरनाक होगी। लेकिन दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन, अब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मोहतरम बड़े शाइस्ता प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐलान तो कर दिया, उनकी ख्वाहिश तो है कि टाइम पे इलेक्शन हो। लेकिन क्या माजी में आइन के तहत जब 2 असम्बलियाँ टूटी तो हुए इलेक्शन? नहीं हुए। अब चलो हम कहते हैं हो जाएं, लेकिन इसका डिसाइड वही करेंगे जिन्होंने पहले डिसाइड किया था। मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या होना है, इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो इंटरम सेटअप आए वो 60 डेज़ का हो या 90 डेज़ का मैक्सिमम, लेकिन अपने टाइम पे इलेक्शन हो, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हो, कोई माइनस ना हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में होना चाहिए। सर, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान अपनी लाइंस या अपनी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर चुका है, तो अपना रास्ता उन्होंने खुद ही, अमेरिका ने भी कंट्रोल कर लिया। नहीं, लेकिन हमने मार खाई है क्योंकि हमने सारे अंडे एक बास्केट में डाले थे। अब नहीं, हम अब चेंज कर रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं वो। देखो, ये आपका ईरान से मुआहदा बहुत वाज़ेह तौर पे मैसेज था, अमेरिका को बहुत वाज़ेह मैसेज था यार। जब ट्रक मैंने देखा आता हुआ तो मुझे बात समझ आ गई कि ये किधर जा रहे हैं हम, इतने साल क्यों नहीं ट्रक आने दिए। बॉर्डर पे मार्केटें खुल गई, इससे बड़ी बात क्या होगी? मार्केटें खुल गई। जावेद साहब, अमेरिका की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से, किस बात की इतनी खुशियाँ हैं? एक तरफ तो मायूसी भी है कि पता चल गया कि पाकिस्तान की अब स्टैंडिंग क्या है। मैं तो हैरान हूँ कि खुशी काय की या गमी काय की, मुल्कों के मफादात होते हैं। अगर पाकिस्तान का मफाद अमेरिका के साथ होगा तो पाकिस्तान को अपने सफारती ताल्लुकात के ज़रिए उनके साथ चलना चाहिए। अगर पाकिस्तान का मफाद रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर में है तो पाकिस्तान को उस तरफ चलना चाहिए। इसमें खुशी या गमी की कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ हमें अपने मफादात को सिर्फ देखना चाहिए। हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, हम कहीं भी क्लियर स्टैंड लेकर नहीं चल सकते। इस दुनिया के अंदर आज भी यूनिपोलर वर्ल्ड है। यहाँ आज भी एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसका पूरा सिक्का चलता है और उसमें पूरी की पूरी फिनेंशियल पावर और स्ट्रेंथ के साथ चलती है। आज IMF है या वर्ल्ड बैंक है या दुनिया की तमाम डोनर्स है, वो सारे अमेरिका के कहने पे चलते हैं। और इवन आपके दोस्त ममालिक, मुझे बता दें आपके किस दोस्त ममालिक ने IMF की डील के बगैर आपको पैसे दे दिए थे? किसी ने नहीं दिए।
तो इसलिए इस खुशफहमी गलत फहमी से आप निकल आए। हमें यार खुद और अपना पैसे इकट्ठे करें यार। तीसरी चीज रास्ता एक है, वो रास्ता ये है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, नवीद चौधरी साहब, अगर अपने मैं घर गलत को नहीं हूं, तो दुरुस्त क्या करें। सऊदी अरब और चीन ने नहीं दिया था पाकिस्तान को? दिए जावेद साहब, दिए थे। फिर नवीद चौधरी साहब की बात मान लेना। नहीं, दिया। मैं जब कह रहा हूं कि IMF की डील होने के बाद पैसे आए हैं, तो उसमें आपको डाउट है? नहीं, बाद में आप ठीक फिर है। फाइनेंस वालों से चेक करें ना, आप फाइनेंस वालों से चेक कर लें। चीन के और पैसे दूसरी पहले आ गए थे, एक सऊदी सेकंड अरब चौधरी से साहब, मिनट जब हर तरफ से ग्रीन सिग्नल हुआ है उसके बाद हुआ है। कोई मुल्क इस यूनिपोलर वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली हमारे जैसे मुल्क को, जिसके जब अंदर अच्छी कोई वाली बात हम structure कर रहे थे मौजूद कि यार नहीं पैसे है, इकट्ठे करो आप। उसको आप नहीं चला सकते। असल बात क्या है, आपको अपना घर खुद देखना है। बिल्कुल। अपने घर को दुरुस्त खुद करना है। जब आप अपने घर के बारे में सीरियसनेस की आपकी हालत ये होगी कि आपने जब आठवीं ट्रांजैक्शन की थी IMF के साथ, मिफ्ता करके आया था, तो तब भी आज वाली सिचुएशन थी ना। फिर आपने 9 महीने क्यों लगाए? क्योंकि आप सीरियस यार, नहीं, फजूल अपने बहस है, मुल्क को- जानो, वो कोई बहस फजूल ठीक नहीं है। है। ये फजूल In बहस fact, है। आप अपने मामलात ये को पता नहीं दुरुस्त हम तरीके क्या से बहस कर नहीं रहे हैं। चलाते। IMF जो भी कहे, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। अपने जिस तरह इफ्तिखार साहब ने वो कहा, बात करो, FDR में हाँ, हमें वो बात रिफॉर्म- करो। और बात वही उसी के साथ आएगी। आप भिखारी तब बनते हैं जब आपके घर में कुछ नहीं होता, आप खुद कुछ नहीं करते। वो टैक्स कलेक्शन का कहते हैं, आप टैक्स कलेक्शन नहीं करते, नंबर 1। वो कहते हैं पावर सेक्टर और गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स करो। आपके सर्कुलर डेट को आपने किया नहीं है 400 अरब रुपया देके, IMF के कहने पे ही किया है ना। तो वो जिन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप वो रिफॉर्म्स करते नहीं हैं। आपके जो नेशनल एंटरप्राइजेज हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, आप उनको ना प्राइवेटाइज करते हो, ना कमेटी बनाते हो, कुछ करते नहीं कर देंगे। तो बात ये, दुनिया आपको सीरियस ले ही नहीं रही। आप अपने आप को सीरियस लें, फिर आप चाहे अमेरिका की तरफ जाएं या चाइना की तरफ जाएं, सब आपको ठीक है सीरियस जावेद साहब। लेंगे। जावेद साहब, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज महंगाई को कंट्रोल करने में क्या कर रही हैं? देखो मुनीसे, अगर वो कुछ कर रही होती तो आज पाकिस्तान का ये हालत ना होती और महंगाई इस तरह नहीं होती। बदकिस्मती क्या है कि हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं ना, उनका इन मसाइल से ताल्लुक़ नहीं है। ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि उनको ना एहसास है ना फील है, और ये सबसे बड़ा डायलेमा है। और इसका हल सिर्फ एक है कि हम अपनी सियासत को मईशत से अलग करते हैं। अगर आपने इन तमाम मसाइल से गुजरना है, अदरवाइज़ तो हर चौथे साल, हर तीसरे साल इनसे गुजरते जाएंगे। आप ये देखें, एक साल में आपका इंटरेस्ट रेट 9% से 25% पे गया है। बिजली आपकी 22 रुपये से 48 रुपये गई है। आपका पेट्रोल किधर चला गया? डॉलर आपका 275 से आज आपको 380 रुपये पे है। बात यह, जब ये चीज़ें बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली महंगाई होगी। अब बात यह है कि महंगाई तो है, लेकिन हमारे जो सबसे फेवरेट इफ्तिखार साहब हैं, आज उनका आखिरी दिन है। तो हम आखिरी सब, दिन मेरा इस प्रोग्राम में है। प्रोग्राम में आखिरी दिन है, प्लीज। और हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह जिस जगह जा रहे हैं, जिस नई असाइनमेंट जा रहे हैं, उसमें अल्लाह इनको सेहत और इज्जत के साथ कामरानी अता बहुत फरमाए। शुक्रिया आपका Thank you. जावेद साहब, नवीद साहब, पीजे सर और इफ्तिखार साहब।